अस्सलाम वालेकुम। सामिया हिजाब की हसन जाहिद से सुलह हो गई। केस वापस लेने का भी सामिया हिजाब ने कह दिया। पहली दफ़ा अदालत के सामने आई और कहा जी बिल्कुल मेरी सुलह हो गई है, मामला तय हो गए हैं, मैं अपना केस वापस लेना चाहती हूँ। लेकिन क्या अब ये ड्रॉप सीन है या अभी कुछ सुलह के पहलू और हैं? कुछ और भी मुल्जिम हैं जिनसे भी सुलह होगी और पसे पर्दा जो कुछ हुआ है अभी और भी कुछ होना है। इस पर हम बात करेंगे तफसील से। इसके साथ दो बहनें जिन्होंने अपने वालिद के इंतकाल की वीडियो तक बना दी और ये भी कहती रहीं कि सब्सक्राइब भी करें चैनल को ताकि कोई व्यूज़ भी आए, हमारे चैनल को देखें, ये करें वो करें। अफसुर्दा थी, दुखी थी, लेकिन क्यों उन्होंने ऐसा किया कि वालिद का इंतकाल हो रहा है और बीमार वालिद है, बूढ़ा वालिद है, और इस तरह उसकी बीमारी को और उसकी मौत को सोशल मीडिया पर लाकर और व्यूज़ और क्लिक्स के लिए इस तरह से करना। कहाँ तक चला गया है हमारा वीलॉग का ये बिज़नेस, ये टिकटॉक्स का बिज़नेस, कि कहीं इसके ज़रिए इस तरह का इन्फ्लुएंस क्रिएट किया जा रहा है कि जहाँ पर मंगनियाँ गाड़ी में बैठकर हो रही हैं, अंगूठियाँ ली जा रही हैं और गानों पर परफॉर्मेंस हो रही है, आ जा रहे हैं, रिश्ते बन रहे हैं, रिश्ते टूट रहे हैं और उसी के ज़रिए दबाव डाला जा रहा है कि ये शख्स बाहर आ गया तो मुझे मार देगा, फलां कर देगा। इंटरव्यूज़ दिए जा रहे हैं, शीशा कैफ़ेज़ की मशहूरियाँ हो रही हैं और उसी तरह से मौत की वीडियोस भी अब बन रही हैं। तो ये हो क्या रहा है? कहाँ जा रहे हैं हम? क्या इसको ये कहकर कि ये एक सोशल प्लेटफॉर्म है, आपके जहन में जो कुछ है आप जो कहना चाहें कह देंगे, लेकिन जब तक ये कि आपने कानून नहीं तोड़ा तो आप करते चले जाएं, गैर अखलाकी है तो क्या हुआ, गैर कानूनी तो नहीं है? तो वो हद कहाँ है? ये भी एक बड़ा सवाल उठता चला जा रहा है ऐसी वीडियोज़ और टिकटॉक्स और वीलॉग्स के बाद। सामिया हिजाब केस पर पहले बात कर लेते हैं। सामिया हिजाब का अचानक केस सामने आता है और वीडियो वायरल होती है। ये लड़की सामने आती है और बताती है कि मेरे साबिक मंगेतर ने मुझे अगवा करने की कोशिश की है, मुझसे ज़बरदस्ती करना चाहता है, मुझसे ज़बरदस्ती शादी करना चाहता है, मैंने उसको इनकार कर दिया। और फिर ख़ास तौर पर ये सना यूसुफ कुछ अर्सा पहले जिस बच्ची को कत्ल कर दिया उसके एक फ़ैन ने, उसका हवाला देती है, जिससे लोग घबरा जाते हैं, खौफजदा हो जाते हैं कि वाकई इसी तरह एक फ़ैन ने उसको इस बुनियाद पर कत्ल कर दिया कि वो उससे मिल नहीं रही थी, उसको इग्नोर कर रही थी। जब ये सारी बात आई तो सब कुछ हरकत में आने लग गया, हाई अप्स तक ये बात फैल गई। फिर आखिरकार जब वो वीडियो देखी गई कि वाकई कुछ ज़ोर ज़बरदस्ती हो रही है, हालांकि ये लड़की खुद जाती है गाड़ी में, नज़र आता है और कुछ छीना झपटी मोबाइल की होती है। फिर पता लग गया कि मोबाइल का एक किस्सा था और ये खुद जा रही है और पहले से इसने तैयारी की हुई थी कैमरे के ज़रिए भी, और पुलिस को भी पहले से बुला रखा था कि वो आएगा और मुझसे ज़ोर ज़बरदस्ती करेगा, इस तरह से कुछ होगा। ये सब कुछ होता रहा। खैर जी, वो हसन जाहिद गिरफ़्तार होता है, अदालत के सामने वो इकरार करता है उससे गलती हो गई और फिर उसका रिमांड दे दिया जाता है, केस आगे बढ़ता है। फिर उसके वालिद का पता लगता है कि जी वो तो बड़े शरीफ आदमी हैं, उनको इस ताल्लुक़ का पता ही नहीं था, उनका बेटा गाड़ियों के कारोबार में आगे बढ़ रहा था, महंगी गाड़ियों का कारोबार करता था, कोई 1 अरब रुपए के लगभग गाड़ियाँ थीं जिनको वो बेचता था, नहीं ख़रीदता था, और इसी तरह वो कोई 10 लाख 15-20 लाख रुपया महीना कमा लेता था। एक भाई शायद कनाडा में है, वो भी इसको सपोर्ट करता था। तो जनाब लड़ाई इस पर हुई कि गाड़ी भी दी हुई थी, घर का ख़र्चा भी उठाता था, भाई के लिए भी सपोर्ट करता था सामिया हिजाब को। इस तरह की बातें सामने आई। फिर सामिया कहती रही कि जी नहीं, मैं भी उसको पैसे देती थी, सब कुछ था। तो गाड़ी का झगड़ा ही हुआ, गाड़ी उसने वापस मांगी। जब इनकी लड़ाइयाँ शुरू हुई तो फिर बात बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आ गई कि जी मामला ख़त्म करना है। तो फिर ये वीडियो सामने आ गई, जी ज़ोर ज़बरदस्ती की है और सब कुछ किया है, लड़का भी गिरफ़्तार हो गया, सब कुछ हो गया। तो सामिया मुख्तलिफ जगह पर आकर इंटरव्यूज़ देने लग गई कि अगर ये छूट गया तो ये मुझे मार डालेगा, ये मुझे नहीं छोड़ेगा। जबकि सना यूसुफ के मामले में ये था कि वो एक फ़ैन था, ना वो उससे कभी उस तरह मिली या ताल्लुक़ नहीं बनाया था, कुछ नहीं था। यहाँ तो महीनों से एक दूसरे से मिल रहे थे, इनकी इकट्ठे वीडियोस थीं, इकट्ठे अकेले आना जाना, गाड़ी में मंगनियाँ और बड़ा कुछ था। लोगों ने उसी वक्त शुकूक व शुबहात का इजहार कर दिया कि ये क्या हो रहा है, ये सब क्या है, टिकटॉक पर कब है। लेकिन ज़ाहिर है लड़की का मामला था, ज़ाहिर है कि नज़र आया उससे ज़ोर ज़बरदस्ती की है। इसके पास दलाइल बड़े ज़बरदस्त थे कि जी अगर मेरी शादी भी उससे हो गई होती तो क्या वो मुझसे ज़ोर ज़बरदस्ती कर सकता है, निकाह भी हो गया होता ये कर सकता है, मुझे ये इजाज़त है, ये मेरा इख्तियार है कि मैं फिर भी अलहदगी कर सकूँ, ये तो मंगनी थी और मैंने तोड़ दी, बस यहाँ तक बात थी। तो सब उसके साथ आकर खड़े हो रहे थे, हमदर्दी भी हो रही थी। कानून में भी आप देखिए पूरी तरह से इसका साथ दिया जा रहा था,
बाकायदा आला पुलिस अफसरान कहते थे कि बाप को कह देते थे कि जी ऊपर से बड़ा प्रेशर है, चंद मिनट की मुलाकात हो सकती है, ये सब था। लेकिन फिर अचानक जब सुलह हो गई तो फिर वही हुआ जो लोग इस पर इजहार कर रहे थे शुक्र शुबात का कि जी ये सब पैसे के लिए हो रहा है, ये व्यूज़ के लिए हो रहा है, ये सब ड्रामेबाजी है, ये ऐसे ही है, सुलह ही हो जानी है। वही हुआ। फी सबील्लाह कहा इस लड़की ने कि जी मैंने माफ़ कर दिया है। अब जब ये अदालत जाकर बयान देती है, बाहर आती है, तो उसके बाद वहाँ पर साफ़ी पूछने लग जाते हैं जी कितने करोड़ में डील हुई, कितने करोड़ में डील हुई, कितने पैसे लिए। ये कोई जवाब नहीं देती, कुछ भी नहीं बोलती। यानी एक शख्स जिसके बारे में कह रही है अगर वो रिहा हो गया तो मुझे मार डालेगा, ये कर देगा, वो कर देगा, उसके बारे में जाकर बयान भी दिया, फिर उसको ज़मानत पर रिहाई भी मिल गई। जब अदालत के सामने, जज के सामने ये कह दिया गया जी हमारा मामला सेटल हो गया है, तो ज़ाहिर है जब सेटल हो गया तो काम ही ख़त्म। जबकि ऐसी सी दफ़ात थी उसमें, पता नहीं अगवा की भी, कोई इक़दाम कत्ल की, धमकियों की, ये सब कुछ था, फिर ऑडियो रिकॉर्डिंग भी थी, ये सब था। बहरहाल जी बड़ा अच्छा है जी, चलें सुलह हो गई। मगर क्या ये मामला ख़त्म हो गया है? नहीं जनाब, हमारी इतलात ये है कि अभी कुछ को एक्यूज़्ड हैं। मिसाल के तौर पर ये कि जी हसन जाहिद ने किसी को मोबाइल दे दिया था, जो पुलिस भी कहती थी जी हमने रिकवर भी करना है, वो मोबाइल जिसके पास था उसने कुछ नाजेबा वीडियोज़ सामे हिजाब की जो कि उस मोबाइल में थी वो रिलीज़ कर दी थी। ये भी चीज़ें हैं, तो पुलिस के पास अब भी कुछ चीज़ें हैं, तो लिहाजा भी हो सकता है कुछ सुलहनामे और होने बाकी हों। मैं अब इशारों के नामे में बात कर सकता हूँ। जिस तरह ये सुलहनामा हो गया है, शायद कुछ और सुलहनामे भी हों, या अगर सामे हिजाब ने तो हसन जाहिद के साथ मामला तय कर लिया है, लेकिन अभी पुलिस ने कुछ तय करना है, अभी पुलिस के साथ भी शायद कुछ सुलहनामे होने हों, और उसमें जो इसमें को एक्यूज़्ड है उनके साथ भी कुछ मामला तय होने हों। क्योंकि हमारे यहाँ बहुत कुछ होता है। मरकज़ी मुल्ज़िम को एक्यूज़्ड की अलग बात है। मरकज़ी मुल्ज़िम जब ज़मानत पर रिहा हो जाए तो आमतौर पर होता है कि बाकी केस ही कुछ नहीं बचा। जब मेन पार्टीज़ जिसने इल्ज़ाम लगाया, जिस पर इल्ज़ाम था, उनमें सुलह हो गई, केस ख़त्म हो गया, तो बाकियों का क्या बचेगा। लेकिन यहाँ पर अभी चीज़ें चल रही हैं। तो ये तो जी कह दें ड्रॉप सीन हो गया, लेकिन अभी ये ड्रॉप सीन होते होते भी वक्त लगेगा। ये है हमारा सोशल मीडिया, टिकटॉक पर बनते टूटते रिश्ते, टिकटॉक का ये कल्चर जिस पर कहा जा रहा है कि एक्शन होगा, लाइव भी पता नहीं रिलेशनशिप्स बनाए जा रहे हैं, गालम गलोच और पता नहीं क्या क्या है, किस तरह से उसमें लड़के लड़कियां इन्वॉल्व हो रहे हैं कि माँ बाप को पता ही नहीं है किससे मिल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं हो रहा। हसन जाहिद के केस में तो कहा जा रहा है उसके वालिद को नहीं पता था, अलबत्ता सामिया हिजाब की वालदा को पता था कि क्या है। वो कहते हैं जी वालदा से भी मिलने आता था। हमारी इतलात ये है कि वो ठहरता भी था यहीं आकर या इसके पास, इसी फ्लैट में या किसी और जगह पर। तो ये इकट्ठे रिलेशनशिप की बात करते हैं, और सामिया ने खुद कहा जी हमारा रिलेशनशिप था, सब था, ये था, वो था। तो बाज़ चीज़ें जी निकाह के बाद ही ठीक होती हैं। और अब तो ये हाल हो गया कि हमारे यहाँ शादी के बाद जो महज़ब लोग हैं, कोई अखलाकियात है, वो शादी के बाद भी इस तरह की वीडियोज़ आपस की नहीं बनाते जिस तरह की यहाँ मंगनी तो छोड़िए, उससे भी पहले सिर्फ रिलेशनशिप है तो उसमें वीडियोज़ बनाई जा रही हैं, अपलोड भी की जा रही हैं, और पता नहीं क्या क्या हो रहा है। और अब तो पता नहीं सुहागरात की वीडियोज़ बना दो, फलां बना दो। यानी व्यूज़ का एक ऐसा ये चक्कर बन गया है, डॉलर्स इस तरह से कि किसी भी तरह आ जाए बस व्यूज़ पे व्यूज़, और बड़ा खौफनाक हो गया है काम। कहीं तो हम देखते हैं ना जी हमारे फैमिली व्लॉगर्स वो जुए में मुलव्वस हो गए, जुए की ऐप्स आ गई, फलां हो गया, कहीं मज़हब की तौहीन कर दी। इस तरह की चीज़ें हैं जो गिरफ्त में आती हैं, कानून हरकत में आता है। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं कि जी वो सिर्फ गैर अखलाकी हैं, अभी तक उस पर कानून हरकत में नहीं आ सकता कि फाशी की डेफिनेशन में आया भी है नहीं आया। बाल खोल कर और गीले बाल करके, और किस हद तक आप अजीब अजीब हरकतें वॉशरूम से निकल के कर रहे हैं, बेडरूम में कर रहे हैं, मियाँ बीवी कर रहे हैं, या यहाँ तक कि जी वो बच्चा पैदा होने के बाद वो डिलीवरी को डिस्कस हॉस्पिटल में किया जा रहा है, हॉस्पिटल के अंदर जाकर कैमरे दिखाए जा रहे हैं। हमने तो हमेशा ये देखा कि ऐसी बातों में बहुत एहतियात बरती जाती थी, शर्म व हया का एलिमेंट होता था। अब सारे जहान को बताया जा रहा है जी डिलीवरी के वक्त क्या हुआ था, किस तरह हुआ था, क्या था, वो खातून खुद बैठ कर बता रही है। क्या अब इस पर करेंगे? अब एक दूसरा जो केस है उसमें बहनें हैं और उनका चैनल है, वो अपने वालिद की वीडियो दिखा रही हैं, वो उनके अंगूठा दिखा रही हैं। वालिद का इंतकाल भी हो गया है तो कह रही है जी वालिद सब दुनिया में नहीं रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, इसको ज़रूर देखिएगा, फलां होगा, ये होगा, वो होगा। और फिर वो वीडियो वायरल होती है, लोग सर पकड़ लेते हैं कि क्या हो रहा है, अब जनाजे भी क्या दिखाए जाएंगे, मौत भी दिखाई जाएगी, ये सब भी होगा। आखिरकार उस वीडियो को हटाया जाता है। अब कम्युनिटी नोट्स आ जाते हैं, यूट्यूब की जो पॉलिसी है उसकी खिलाफ वर्जी है कि आप इसकी मौत नहीं दिखा सकते, उस पर इस तरह की बात नहीं कर सकते, ये सब कुछ।
या खुद इतना ज़्यादा रिएक्शन आया कि इन्होंने वो वीडियो हटा दी। मगर फिर एक और वीडियो लगाई जिसमें बताया कि आखिर हमने अपने वालिद के इंतकाल की वीडियो क्यों बनाई। तो उसमें कहती है हमें नहीं पता था ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो हम इस तरह बना रही थी, वो जवाज़ पेश किए गए। लेकिन ऐसी वीडियो के कोई उस तरह जवाज़ नहीं हो सकते। तो लोग इस पर तनकीद भी कर रहे हैं कि हम कहाँ आ गए हैं, किस तरह गिर गए हैं, क्या होगा, क्या समझाने की ज़रूरत है, बताने की ज़रूरत है, कोई कदगन है या नहीं है। अब ये माशरे में ये चीज़ होती रहेगी। पहले तो ये था कि अगर कुछ ऐसी हरकत हो रही है तो सबके सामने तो नहीं जा रही। अब ये इंटरनेट का, सोशल डिजिटल मीडिया का दौर है। कोई भी शख्स मोबाइल में किसी भी तरह की वीडियो बनाकर अपलोड कर सकता है और कोई भी उसको देख सकता है। तो कहाँ तक आप किसी को रोकेंगे, क्या किया जाएगा? जब कोई शख्स अपनी क्रेडिबिलिटी बिल्ड कर लेता है, एक इदारे के तौर पर बन जाता है, समझ कर इस काम में आता है, तो उसकी बात और होती है। लेकिन हर शख्स जब हर चीज़ ही अपनी ज़ात की दिखाने लग जाएगा तो उसमें पता नहीं कहाँ तक क्या क्या चीज़ें जाएंगी। जब गालम गलोच लाइव टिकटॉक पर दिखानी शुरू कर दी जाएगी और अजीबोगरीब हरकतें कि जी फिर वो डॉलर्स आ रहे होंगे, पॉइंट्स मिल रहे होंगे, अब ये हरकत करो वो हरकत करो, तो एक मुकाबले की फ़िज़ा सी बन जाएगी कि आ तो रहे हैं, डॉलर्स तो आ रहे हैं। इसी तरह इन बहनों पर तनकीद हुई और फिर सब ने ही ज़ाहिर है इसको कंडेम किया। लेकिन एक पहलू इसका ये भी नज़र आया, गुर्बत। उनकी वीडियोस में और घर से भी ज़ाहिर होता है कि अरसे से उनके वालिद बीमार होंगे और घर के हालात भी इस तरह से हैं, तो वो चैनल पर अगर व्यूज़ आ रहे हैं, चलो जी उससे उनको कुछ कमाई हो रही होगी और वो समझती हैं कि इस तरह से व्यूज़ आ जाएंगे, इस तरह से आ जाएंगे, तो वो इस तरह वो कर रही हैं बहनें। मगर गुर्बत को जवाज़ बनाकर, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि जी गुर्बत की वजह से सब हुआ, किसी भी बात को जवाज़ बनाकर आप गैर इंसानी, गैर अखलाकी, गैर फितरी और इस तरह की इंसानियत के ख़िलाफ़, इंसानियत से गिरी हुई हरकतें तो नहीं कर सकते। किसी भी शख्स की मौत की इस तरह से वीडियोस बनाना और उसको इस तरह से यूज़ करना, आप उसको चाहे कमर्शियल पर्पज़ के लिए कह लें, कुछ भी कह लें, और लोगों के सामने लेकर आना, ये किसी भी तरह दुरुस्त करार नहीं दिया जा सकता। तो कम से कम ये है कि इस पर रिएक्शन आया है और ऐसा रिएक्शन आया है कि उनको ये कहना पड़े कि जी हमने ये किया था, वो किया था, ये वजह थी, फ़लाँ वजह थी। तो कम से कम उस रिएक्शन की वजह से कुछ तो हुआ है। और ये सामे हिजाब केस भी अगर देखें तो मजमूई तौर पर इससे ये चीज़ समझ आ गई है कि हर दफ़ा ये नहीं होता कि औरत ही विक्टिम होगी या पूरी तरह से औरत ही विक्टिम होगी 100% ही, कि बस वो सिर्फ विक्टिम है, उसका कोई कसूर नहीं है, कुछ भी उसने किया, बेहतियाती की हो, जो भी किया हो, जैसा रिलेशनशिप रखा हो, उसको कोई आप इल्ज़ाम दे ही नहीं सकते। नहीं, कहीं ना कहीं उसको भी एहतियात रखनी चाहिए। किस हद तक आपने किसके साथ ताल्लुक़ रखना है, जब तक कि शादी नहीं हो गई, तो इसको भी देखना होगा। क्या आप बड़ों को इन्वॉल्व कर रहे हैं, किस हद तक एक दूसरे के साथ जा रहे हैं, किस तरह की वीडियोज़ एक दूसरे के साथ बना रहे हैं, किस तरह से रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो ये भी देखना होगा। क्योंकि ये कि नूर मुक़द्दम का अलमनाक वाक़या, अलमनाक कत्ल, वो सानिया, वो दरिंदगी, या सना यूसुफ वाला आप देखिए कत्ल, तो इस तरह की चीज़ों को या और ख़वातीन के साथ जो जुल्म होता है उनको जवाज़ बनाकर या उनको दिखाकर, इतने हौलनाक वाक़या, इतना बड़ा जुल्म दिखाकर उससे जोड़कर ये कहा जाए कि जी बिल्कुल हम भी उसी कैटेगरी में हैं, या हमारे साथ भी वो होने लगा था, फ़लाँ होने लगा था, तो ज़ाहिर है कि लोगों की हमदर्दी तो आप ले सकते हैं। लेकिन फिर जब इस तरह से सुलहनामे होंगे, चीज़ें इस तरह के सामने आएंगी, पुरानी चीज़ें भी सामने आएंगी, और ये कहा जाएगा जी ना हम कोई कार्रवाई करेंगे उसके खिलाफ, ना वो कोई हमारे खिलाफ कार्रवाई करेगा, ये भी कहा है सामे हिजाब ने कि जी अभी एग्रीमेंट हो गया, वो भी कुछ नहीं करेगा, तो क्या उसके पास भी कुछ था जिस पर वो कार्रवाई कर सकता था? तो फिर ये चीज़ें भी जब सामने आती हैं तो उससे फिर जेन्युइन विक्टिम जो होते हैं उन पर लोग सवाल करने लग जाते हैं कि जी हो ये क्या उसी तरह का तो केस नहीं है सामे हिजाब जैसा। तो ये बड़ा फिर ख़तरनाक होता है कि जेन्युइन जो लोग होते हैं उन पर भी शुकूक व शुबहात खड़े हो जाते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।